अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए गंगूबा तात्या, कर दी देवी अहिल्या के खिलाफ एक और हिमाकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, गंगूबा तात्या जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि सीरियल में शुरू से ही वो जुड़े हुए हैं देवी अहिल्या की जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ। मगर जहां वो दावा करते हैं कि मैं देवी अहिल्या को बहुत अच्छे से जानता हूं, वही दावे धीरे धीरे करके गलत साबित होते जा रहे हैं दोस्तों। और अभी अभी इस कड़ी में जो हमने देखा, जिसमें गंगूबा तात्या ने बहुत बड़ी हिमाकत कर दी, जबकि देवी अहिल्या ने इतने अच्छे तरीके से प्रूव किया कि वो कितना डिजर्व करती हैं एक रानी बनना, एक योद्धा हैं, एक सेनापति हैं। मल्हार सरकार भी इससे बहुत खुश थे, मगर गंगूबा तात्या, उनकी तो हार हुई थी ना, उनसे कैसे बर्दाश्त होती। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मल्हार सरकार ने जब गंगूबा तात्या से ये बात की, तो गंगूबा तात्या के चेहरे पे जो हाव भाव थे वो देखने लायक थे दोस्तों। कनखियों से तुक्कू जी को देखना, क्योंकि तुक्कू जी ने बहुत तारीफ की देवी अहिल्या की, क्योंकि वो तो चश्मदीद गवाह थे उस पूरे युद्ध के जो देवी अहिल्या ने जीता, जिसके बारे में गंगूबा तात्या पूरी तरह से ये समझ चुके थे कि ये युद्ध तो देवी अहिल्या जीत ही नहीं सकती है। इसलिए उनको डराने की भी कोशिश की कि आप वापस चली जाइए, मल्हार सरकार को बुला लीजिए, आपके बस की बात नहीं है, ये वो सब कुछ कहा उन्होंने। मगर देवी अहिल्या, जिनको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, अपने शिव शंभू पे पूरा विश्वास है, अपनी सूझबूझ पे पूरा विश्वास है, उन्होंने ना सिर्फ ये युद्ध लड़ा, खुद गोले चलाए तोप के और जीता भी। जो भी इस युद्ध का साक्षी होगा वो देवी अहिल्या को किसी भी राजा से कम नहीं समझेगा दोस्तों। मगर गंगूबा तात्या ने क्या कहा, सुन के हैरानी हुई। उन्होंने मल्हार सरकार के सामने ये कहा कि ये तो कोई सैनिक भी अच्छा योद्धा हो सकता है, मगर राजा एक अलग चीज है, जो कि राजा ही होता है, रानी कभी राजा की उपाधि नहीं ले सकती है। बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि जब मल्हार सरकार ये बात कहते हैं कि शुरू से ही देवी अहिल्या अपने आप को प्रूव करती आई है, हर बार उन्होंने अपनी सूझबूझ का जो है वो दिया है, नतीजा दिखाया है, हम सबके सामने प्रूव किया है, तो फिर भी गंगूबा तात्या को क्यों है शक? इस शक की वजह हम सब जानते हैं, पहले भी बड़ी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि वो मेल डोमिनेशन सोसाइटी के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं गंगूबा तात्या। इसलिए उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि बार बार एक नारी, जो अब तो एक विधवा नारी बन चुकी है, फिर भी जीतती जा रही है। ऐसा कैसे कैसे एक नारी ऐसी हो सकती है, ये विश्वास नहीं हो रहा उनको। इसलिए अब उन्होंने ये बात कह दी है। तुक्कू जी को यह बात पसंद नहीं आई दोस्तों, इसलिए तुक्कू जी ने जब इस बात के बारे में बोलना शुरू किया, मल्हार सरकार ने बोलना शुरू किया, तब कुछ और ही सामने आ गया। और वहां पे भी जब मल्हार सरकार कहते हैं कि देवी अहिल्या से बात करेंगे ये जो युद्ध की अब चौथी बार जो हमला हुआ है अब्दाली का, उसके बारे में, तब भी गंगूबा तात्या के चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे कि यहां भी देवी अहिल्या। इस बात से गंगूबा तात्या कितने त्रास्त हो चुके हैं ये हम सब देख रहे हैं, मगर वजह जो है बहुत ही बेकार वजह है। जब एक दोस्त, एक राजा जिसको आप इतना मानते हो, मल्हार सरकार, जब वो ये समझ चुके हैं कि देवी अहिल्या की ताकत क्या है, तो गंगूबा तात्या को क्या तकलीफ हो रही है, यही समझना बाकी है। तो दोस्तों, आगे जाके मल्हार सरकार जो आगे युद्ध लड़ने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, उसमें गंगूबा तात्या भी साथ होंगे। और गंगूबा तात्या की जो भी सलाह मशवरा होगा, जो अगर मल्हार सरकार मानते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा इसकी जो है भरपाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि आगे इतिहास में जो है उसमें भी देवी अहिल्या की ही जय जयकार है, क्योंकि आगे मल्हार सरकार से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि वो गंगूबा तात्या के साथ जो युद्ध के लिए जाएंगे, जो गंगूबा तात्या उनको बताएंगे उसके हिसाब से, क्योंकि अब गंगूबा तात्या पूरी तरह से देवी अहिल्या के खिलाफ ही है अंदर से। वो नहीं चाहते कि देवी अहिल्या की अब इसके बाद कोई भी जय जयकार हो। इसलिए ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल सेट करने के बाद भी गंगूबा तात्या पे इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि हर जीत के बाद गंगूबा तात्या देवी अहिल्या से दूर ही होते जा रहे हैं।
क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.